नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको ज्योतिष की चर्चा में एक पुस्तक क्या कह लो आप, एक ग्रंथ गीता को मैं शामिल कर रहा हूँ। गीता, श्रीमद्भागवत गीता ग्रंथ भी है और ये आपको ज्योतिष में भी इसकी मान्यता है। और इसमें आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके जीवन में उपयोगी होंगी और पूरी तरीके से आपके काम के लायक होंगी। बुक कह लो इसको, चाहे ग्रंथ कह लो, चाहे सेल्फ हेल्प की पुस्तक कह लो। इसको आस्था से पढ़िए, चाहे साइकोलॉजिकल ढंग से पढ़िए, जैसे भी आपकी इच्छा हो इसे आप पढ़िए। इसमें एक चीज़ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत छोटी सी ये पुस्तक है, गीता, श्रीमद्भागवत गीता, देख लीजिए। और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है और ये 6 रुपये की है और 174वां मुद्रण है ये। और बड़ी प्यारी पुस्तक है देखने में भी और पढ़ने में, तो खैर फिर ग्रंथ है और है ही है। तो इसको कहा गया कि जो इसका पार्ट, इसमें तो 18 पार्ट हैं, सभी को पता है, लेकिन इसमें जो पार्ट 9 है, अध्याय 9, ये विशेष रूप से हमने पढ़ा था बहुत पहले। एक भागवत जी की एक पुस्तक थी, गजानन बुक डिपो से छपी थी। अब याद तो ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन उसमें इसकी चर्चा थी और उसमें ये कहा गया था 9वें अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है जीवन में, देखिए यहाँ पर कुंडली की चर्चा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कुंडली की एक अलग से मैं चर्चा करूँगा, कुंडली के बारे में अलग से चर्चा करूँगा कि कुंडली बनवा लेना चाहिए। और एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और विषय है, विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र। लेकिन बिना किसी भी प्रकार के आपके पास कुंडली या हॉरोस्कोप या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप कैसे ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं? तो ज्योतिष का सहारा आप ले सकते हैं। जैसे कि हमने कई किताबों में भी पढ़ा है कि यदि आप 9वें अध्याय का नियमित पाठ करते हैं, गीता के 9वें अध्याय का नियमित पाठ करते हैं, तो आपको हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। और क्यों? इसमें एक चीज़ है, गीता के 9वें अध्याय में ही इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है कि 22वें श्लोक में है ना, इसमें आप 22वें श्लोक में आप पढ़ेंगे, योगक्षेमं वहाम्यहम्। माने कृष्ण जी कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। माने उनका भार मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
और उसके बाद में इसमें विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी इसमें गीता में ही है, तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। और गीता में स्टार्टिंग में ही गीता महात्म्य में कहा गया है कि गीता सुगीता, माने इसका पाठ करना ही है और हमें शास्त्रों के विस्तार में नहीं पढ़ना है, बाकी सब शास्त्रों का विस्तार है, ऐसा करके गीता में खुद ही कहा गया है। तो गीता में जो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिद्विनीय निःसृता। माने गीता के गीता का पाठ करना ही कर्तव्य है और बाकी सब शास्त्रों का विस्तार है, उसे हमें करने से क्या फायदा। तो आप यदि गीता का पाठ करते हैं तो फिर आपको बाकी चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा गीता में कहा गया है। लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुद देख लीजिए। तो उसके बाद में एक चीज़ और कहूँगा, उसके बाद में फिर गीता में ही है 14वें श्लोक में, गीता में, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है दृढ़ निश्चय करने, दृढ़ निश्चय करने वाले। दृढ़ निश्चय क्या है? जब हम एक दृढ़ता से कोई डिसीजन लेते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, किसी भी लक्ष्य के लिए हो, और दृढ़ता से जब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो वो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। इसके व्याख्या में मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। गीता की तो व्याख्याएं बहुत हुई हैं, बहुत सारी किताबें, इस्कॉन वालों की भी गीता कृष्ण पे ही हैं पूरा, और गीता की अलग से उन्होंने गीता उनकी अलग है एक, उसके बारे में बताऊंगा। श्लोक सब एक ही हैं। और रजनीश ने भी गीता पे पूरा 9वें अध्याय की व्याख्या स्वरूप ही पूरा एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि दृढ़ निश्चय का क्या अर्थ होता है। माने मन बिल्कुल डावाडोल नहीं, अब हार हो चाहे जीत हो, मैं इसी काम को करूँगा, लगा रहूँगा, वो होता है दृढ़ निश्चय। हार हो या जीत हो, आशा निराशा, जय पराजय, कुछ भी हो, पर मैं अब इस कार्य को करने का निश्चय कर लिया, मतलब मैं इसको करूँगा, ये इसका अर्थ है। और भी विस्तार में जाओगे तो बहुत अर्थ हैं, लेकिन ये जो गीता का 9वें अध्याय का महात्म्य है, और 9वें और भी कई गीताएं हैं, उसमें आप 9वें अध्याय का महात्म्य भी दिया हुआ है कि क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, वो अलग विषय है, वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 9वां अध्याय अति आवश्यक है, और हर गृहस्थ या जो गृहस्थ नहीं है, विद्यार्थी है, या और जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो भी हो, उसको पढ़ना चाहिए। वैसे तो पूरी गीता ही अपने आप में पढ़ने लायक है, लेकिन यदि पूरी गीता ना पढ़ सके तो 9वें अध्याय का जरूर पाठ करिए। एक चीज़ और, इसी में 12वें अध्याय का भी मैं जोड़ दे रहा हूँ, 12वें अध्याय का भी रोज़ आप पाठ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई लोग फिर बोलते हैं कि भाई हमारे घर में पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं हो पा रही, और उसके बाद में शादियाँ नहीं हो पा रही, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, शिक्षा सही नहीं हो पा रही है ना, स्वास्थ्य सही नहीं है, नौकरी नहीं, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं, और भी इसके अलावा नाना प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन तो भी आप
यदि आप इसे एक नियम के बारे में फिर मैं कहूँगा मेरा बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, लेकिन फिर भी नियम जितना हो सके उतना तो आप करिए। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से करिए कि आप गीता को अपनाइए, गीता को हर हाल में अपनाइए और इसे आप अपने जीवन में लागू करिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। अब इसमें 18 मैंने इसमें चैप्टर है और इसमें क्या है कि बोलते हैं ना, और लास्ट में तो बोलते हैं क्या माम एकम शरणम व्रज, ऐसा कुछ है। तो इस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में लागू करिए और मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, आप स्वयं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और स्टार्टिंग में ही 9वें अध्याय के स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये क्या है, भगवान बोलते हैं तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये गीता में स्टार्टिंग में ही है और इसका नाम भी, इस पाठ का नाम भी क्या है, राज गुह्य विद्या ऐसा है। राज गुह्य, देखिए, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। तो ये गुह्य विद्या योग है, ये बहुत ज़बरदस्त है, पाठ है। इसे आप करिए, समझ कर करिए और आपको जैसा लगे हिंदी में कर सकते हैं या संस्कृत में है संस्कृत सहित कर सकते हैं, जो आपको जैसा भी जमता है, आपको ठीक लगता है। एक्सीलेंट यानी लगता है आप करिए, एक्सीलेंट बुक है ये, बहुत ही मैंने इसको बार बार, प्यारी बुक है, छोटी बुक है, आप इसको अपने साथ में हमेशा रख सकते हैं। तो इतना कहना है और इसे आप अपने लाइफ में ज़रूर धारण करिए। ज्योतिष की दृष्टि से आपकी कुंडली है या नहीं है वो आप छोड़ दीजिए। आपको नौकरी नहीं है, आप बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, आप संकल्प करिए और संकल्प करके इसका पाठ करिए, और नहीं तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप अपने जीवन में अपनाइए। और देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जो नए हैं वो तो करिए ही, और लाइक शेयर कमेंट्स भी आप करिए। कमेंट्स आप करिए, कमेंट्स करने का मतलब है कि आप हमें बताइए कि इसमें आपको और क्या क्या चाहिए, और इस प्रकार से आप जितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे हम भी उतना ही इंटरेस्ट लेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो चाहिए वो आप बताइए। अंत में फिर वही कहूँगा कि वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद, और जय श्री राम, वंदे मातरम, ओम शांति शांति शांति।